नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं नीति चौहान। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारी राजनयिक विवादों के बीच कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसे भारत की तरफ से पूरी तरह खारिज कर दिया गया। BLS इंटरनेशनल एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र जो भारत और अन्य देशों के आवेदनों को संभालता है, उसके एक नोटिस में अपनी वेबसाइट पर यह संदेश पोस्ट किया गया। परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है और बोला है कि कृपया आगे इस अपडेट के लिए BLS वेबसाइट चेक कर सकते हैं। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद के बीच ये फैसला आया है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि वीजा निलंबन है इस विवाद से जुड़ा है या नहीं। पीएम मोदी जस्टिन ट्रूडो ने जून में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया है, जिससे कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया है और इस मामले में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के बदले में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। इस महीने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। प्रधानमंत्री ने उस देश में जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भारत की कड़ी चिंता व्यक्त की थी। वहीं ट्रूडो ने कहा कि उनके देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी है कि भारत सरकार के एजेंटों ने निज्जर की हत्या की है और एक कनाडाई नागरिक था। 45 वर्षीय निज्जर की जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पंजाब के जलंधर का रहने वाला निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख और भारत का वांटेड आतंकवादियों में से एक था। उसे पकड़ने और उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 10 लाख का नगद इनाम रखा गया था। उस पर यह इनाम पंजाब के जलंधर में से एक हिंदू पुजारी की हत्या के सिलसिले में था। निज्जर 2007 में पंजाब में हुए बम विस्फोटक मामले में भी आरोपी था और माना जाता है कि इनका यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशनों पर भी हाल ही में हमलों में उसको संबंधी माना गया था। भारत ने निज्जर की मौत में अपना संलिप्तता के संबंध में कनाडाई पीएम के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और उनके कनाडा के राजनीतिक आंकड़ों पर खुले तौर पर ऐसे तत्वों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया। विवाद बढ़ने पर दोनों देशों ने एक एक वरिष्ठ अधिकारी को निष्कासित कर दिया है। ओटावा से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है और भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक राजनयिक को निकाल दिया। दोनों देशों ने यात्रा एडवाइजर भी जारी की है। कनाडा के इस सप्ताह में अपनी भारत यात्रा एडवाइजर की अपडेट करते हुए इसमें स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर और पूर्व उत्तर का उल्लेख किया गया है। वहीं बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद भारत ने कनाडा में अपने नागरिकों और यात्रा पर विचार करने वालों को भारत विरोधी गतिविधियों का और हेट क्राइम के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। तो ऐसे ही बने रहे तमाम विषयों पर और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।